हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एल्गो की एक ऐसी स्ट्रेटजी लगातार 6 सालों से आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा के दे रही है। अगर आप 2019 के बैक टेस्टिंग के रिजल्ट देखेंगे तो आपने लगभग 28% कमाया, 2020 में 50%, वहीं 2021 में आपने 78% का रिटर्न कमा के दिया। 2024 जो करंट में रनिंग है उसमें आप अब तक 22% कमा चुके हैं। अगर आप क्यूमुलेटिव करेंगे तो आपने लगभग 650% का रिटर्न कमा के दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे 2019 में, तो वो आपके लगभग बन चुके हैं इस टाइम पर 700 से 750 रुपए। तो ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी है क्या, क्या क्या इसमें सिंपल मोमेंटम यूज करना है कि नहीं करना है, कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है, एग्जैक्टली एवरी ईच एंड एवरीथिंग हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारा जो पुराना वीडियो है इसको जरूर जरूर देख लीजिए। इसके बाद आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कैसे करें, ब्रोकर अगर आपका है तो ब्रोकर को सेटअप कैसे करें। तो वो दोनों चीजें डिटेल में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, माई सेल्फ मनीष रैनी एंड एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएफए बाय प्रोफेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल। चलिए अब फटाफट से चलते हैं ब्रोकर सेटअप की तरफ। ब्रोकर सेटअप पर आप कैसे जाएंगे? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में एक कॉलम बना हुआ आ रहा है, एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है ब्रोकर सेटअप का। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आपको क्लिक करेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रोकर सेटअप करेंगे तो इस टाइम पर आपको कोई यहाँ पर दिखेगा नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, सेटअप नाउ। फिर आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा काइट में भी है, धन में भी है, फायर्स में भी है। ठीक है, ब्रोकर सेटअप करने का मतलब होता है कि ये आपको एपीआई लेके आनी है। फायर्स की एपीआई लेके आनी है, धन की एपीआई लेके आनी है, काइट की एपीआई लेके आनी है। फिर वो एपीआई से कनेक्ट करेगा। अब जैसे अगर आप फायर्स में जाएंगे या फिर धन में जाएंगे तो एपीआई के कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, ये एपीआई के जो चार्जेस होते हैं ब्रोकर के चार्जेस होते हैं। और इन दोनों के केस में जैसे धन की मैं बात कर लूँ तो ये कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं काइट की बात कर दूं इस टाइम पर, तो काइट आपसे 2000 रुपये मंथली लेता है। ठीक है, ये जो चार्जेस हैं एल्गो डेस्क वाला आपसे नहीं ले रहा है, जो आपका एल्गोरिथम है वो आपसे नहीं ले रहा है, ये आपसे जीरो दा लेगा। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने वॉलेट से हर मंथ 2000 कटवा सकते हैं, या फिर आपको अपफ्रंट भी पेमेंट कर सकते हैं इसमें 2000 रुपये का। अभी के लिए मैं इसमें जो सिलेक्ट करने वाला हूँ ब्रोकर हूँ वो मैं फायर्स करूंगा, क्योंकि सिंपली मुझे यहाँ पर एपीआई का अभी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। एनीवन, अगर आप बिगनर है तो मैं बोलूंगा आप फायर्स या देन या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जा सकते हैं जिसमें आपको एपीआई चार्जेस ना देना पड़े। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा सिंपली फायर सेलेक्ट करने के बाद सेटअप। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले आपसे लॉगिन करवाएगा। मेरे केस में लॉगिन नहीं करवा रखा क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, तो इसने लॉगिन नहीं करवाया, सिंपली मुझे इस पेज पर ले आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लाइन वाइज इसने आपको स्टेप दे रखी है। सबसे पहले अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है तो आप फायर्स खुलवा सकते हैं। आप फायर्स के डैशबोर्ड पर जाइए, ऐप आइकन दे दीजिए, ऐप नेम दे दीजिए, फिर क्रिएट कर देंगे जब ऐप को तो फिर यूआरएल ये वाला पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद एपीआई आईडी और सीक्रेट आईडी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। अभी के केस में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कनेक्शन नेम देना है फायर्स, या कुछ भी दे सकता है। कनेक्शन नेम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 अकाउंट है। ठीक है, 10 ब्रोकर सेटअप आप करना चाहते हैं तो आपको याद ही नहीं रहेगा कौन सा वाला कौन सा ब्रोकर है, तो उसके लिए आप कनेक्शन नेम दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आपको सिंपली यहाँ पर जाना है गो टू माई एपीआई फायर्स डैशबोर्ड। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आपको जाने के बाद क्या करना है, क्रिएट ऐप। ठीक है, क्रिएट ऐप होने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कोई इमेज अपलोड करनी है क्या। से फॉर एग्जांपल आप कोई आइकन देना चाहते हैं क्या, ये मेरे वाले ऐप का ये आइकन रहेगा। अगर आप देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं देना चाहते तो सिंपली आप नेम दे दीजिए। तो नेम मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पर, एल्गोटेस्ट। ओके, अब रीडायरेक्ट यूआरएल ये क्या देना है, तो ये ऑलरेडी इसमें दे दिया है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, कॉपी एंड यहाँ पर मैं जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन है अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए, वरना इसको भी छोड़ दीजिए। जो ये वेब हुक्स हैं या फिर पोस्ट बैक्स है ये ऑप्शनल होता है, तो उसके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, हम ये भी नहीं देने वाले हैं। और सिंपली आप सारी परमिशन दे दीजिए इसको और एक्सेप्ट करके क्रिएट ऐप कर दीजिए। दैट्स इट, बहुत सिंपल काम है, आपका ऐप क्रिएट हो चुका है। ऐप क्रिएट होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो ऐप आईडी है इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ डालना है, और जो आपकी सीक्रेट आईडी है आप इसको कॉपी कर दीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर ऐड फायर्स पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो फायर्स का अकाउंट है वहाँ पर ऐड हो चुका है। लेटर ऑन अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कनेक्शन, सिंपली यहाँ से भी आप ऐप को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका काम हो चुका है। ये बहुत ईजी काम है और नथिंग, इसमें कोई ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है। अब मैं जो इसके बाद आपको सिखाने वाला हूँ एग्जीक्यूशन सेटिंग। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने बैक टेस्ट में 100 रुपये का आज प्रॉफिट देखा।
पर सपोज करो आप लाइव मार्केट करते हैं, -50 आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो बैक टेस्ट है और बैक टेस्ट है और जो लाइव रिजल्ट है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप चाहे पिछले 5 साल का बैक टेस्टिंग लेके आइए, 6 साल का लेके आइए, चाहे कितना भी प्रॉफिट लेके जाइए, उसका रिलेवेंस ही नहीं है। तो एग्जीक्यूशन सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपका बैक टेस्ट आपके लाइव से मैच करे। अगर 9 दिसंबर को ये ट्रेड मैं पहली बार रन करूंगा मेरे अकाउंट में, तो 9 दिसंबर को जितना मुझे प्रॉफिट दिखेगा उतना ही मुझे बैक टेस्टिंग में प्रॉफिट दिखना चाहिए। 9 दिसंबर को अगर मुझे लॉस दिखता है तो बैक टेस्टिंग में भी मुझे 9 दिसंबर को लॉस ही दिखना चाहिए। आई होप मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आपको हमेशा बैक टेस्टिंग से अलाइन रहना है। अब उसके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जीक्यूशन सेटिंग में, जो मैं डिटेल में अभी आपको समझाने वाला हूँ। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है, देन प्लीज डू लाइक द सेम, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम में बोलता है अगर आप एक लाइक करेंगे तो ये 50 नए जनों को दिखाएगा। एंड हियर वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग द नॉलेज, हम आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज हिट द लाइक बटन। चलिए, अब एग्जीक्यूशन सेटिंग आप कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको जाना था कि अभी तक हम कहाँ जा रहे थे, बैक टेस्ट पर। अब आपको जाना है एल्गो ट्रेड पर। उसके बाद आप इंट्राडे में सेटअप कर रहे हैं तो आप इंट्राडे में चाहिए, यहाँ पर इंट्राडे एल्गो ट्रेड। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो सेव्ड स्ट्रेटेजी है वो नीचे दिख जाएगी, जो मैंने सेव कर रखी है, ट्रेडिंग फ्राइडे फॉर दिसंबर के नाम से मैंने सेव कर रखी है, आपको ये दिख गई है यहाँ पर। उसके बाद आपको सेटअप एग्जीक्यूशन कर देना है। ठीक है, जैसे आपने सेटअप एग्जीक्यूशन पर खुल गया तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर पूरा खुल जाएगा, एक नई विंडो बोल सकता हूँ खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वांटिटी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, आपने बैक टेस्टिंग में बोला या जो आपने सेव स्ट्रेटेजी बनाई उसने आपने बोला कि मैं 4 लॉट में खेलना चाहता हूँ। अब यहाँ अगर आप डिसाइड कर रहे हैं मॉर्निंग में यार आज तो 8 लॉट पर खेलते हैं, तो आप ओरिजिनल स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना चाहते, सिंपली यहाँ आइए और यहाँ आकर आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 की जगह 8 लॉट हो जाएगा ना। अब मैं अभी के लिए इसको एक ही रखता हूँ। ट्रेड मॉनिटरिंग की बात करें तो ऑन लास्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर कैंडल क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको मैं मार्कर से आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने नोटिस करा होगा, आपने कभी कभार क्या होता है, ऑप्शन ये चल रहा है यहाँ पर, ये छोटी सी कैंडल बनी, फिर एक और कैंडल बनी यहाँ पर। ठीक है, फिर अचानक से क्या होगा, एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी। ठीक है, और फिर उसका क्लोजिंग आएगा ये वाला। ठीक है, अब क्या हुआ है इसके केस में अगर आप देखेंगे तो कैंडल ने बहुत बड़ी विग बना दी है। करेक्ट, विग बना दी है लेकिन क्लोजिंग यहाँ दी है। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है सेटअप एग्जीक्यूशन में कि आपको कहाँ स्टॉप लॉस हिट करवाना है, आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस पर हिट करवाना है या कैंडल क्लोज का वेट करना है। देखिए, जो इसका बैक टेस्टिंग है वो क्लोज पर डिपेंडेंट रहता है, यानी क्लोज पर ही इसकी बैक टेस्टिंग होती है, तो हम बोलेंगे कैंडल क्लोज पर ही जाइए आप। लास्ट ट्रेडेड पर जाने के लिए इसलिए मना करते हैं, आपने रिसेंटली इवन 2024 में आपने काफी सारे स्पाइक्स देखे हैं मार्केट में, मार्केट सडनली ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसे केस से बचने के लिए आप सिंपली कैंडल क्लोज को ही प्रेफर कर सकते हैं। हम भी पर्सनली कैंडल क्लोज को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पूछता है स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन का टाइम क्या होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है, ठीक है, 9:20 है, 9:20 पर आपको रन करनी है, पर वो एग्जैक्टली 9:20 पर रन नहीं होती है, 9:20 बज के 1 सेकंड पर रन होती है। ठीक है, 1 सेकंड का गैप होता है इसके केस में। तो आपको करना क्या होता है यहाँ पर, 9:19, लेट मी जस्ट टाइप 9:19 एंड 59। ठीक है, आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी रन करनी होगी, 9:19 एंड 59। 1 सेकंड पीछे पीछे चलिए या फिर 2 सेकंड पीछे चलिए, 1 या 2 सेकंड पीछे चल के रखिए, आप प्रेफरेंस है कि आप 1 सेकंड ही पीछे चले। तो 9:19-59 पर स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कीजिएगा। अगर आपका टाइमिंग 9:16 है तो 9:15-59, 9:18 है तो 9:17-59। 1 सेकंड पीछे चलकर ही एग्जीक्यूट को करना है स्ट्रेटेजी को। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको नॉर्मल लेना है कि एमआईएस लेना है, तो मैं प्रेफर करूंगा नॉर्मल लीजिए, क्योंकि एमआईएस में ऑटोमेटिकली सौदा कट जाता है, आपके चार्जेस लग जाते हैं, तो नॉर्मल लीजिए। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ट्रेडेड और ट्रिगर, ट्रेडेड का मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल आपने हमारी केस में 80 रुपए से ऊपर का आपने बोल रखा है। ठीक है, अब ट्रिगर तो हो गया, जैसे 80 पर आ गया, 80 के ऊपर आ गया तो ट्रिगर तो हो गया, ट्रिगर प्राइस सपोज कीजिए 80 हुई। लेकिन जब एग्जीक्यूट होने गया, जब तक ऑर्डर गया तो 80.5 पर आया, 81 पर आया, 82 पर आया, 79 पर, किसी पर भाव पर आ सकता है। तो जो वो भाव पर आता है उसको बोलते हैं ट्रेडेड। ठीक है, अपन को क्या करना है, ट्रिगर प्राइस करनी है, ट्रिगर प्राइस ले करनी है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रिगर प्राइस पर ही यहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे, और बैक टेस्टिंग में वो कहाँ पर होता है, वो अपना ट्रिगर प्राइस पर ही होता है।
ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि भैया मेरा स्टॉप लॉस 80 पर ही लगाना, 82 से कैलकुलेट मत करना, 80 से ही कैलकुलेट करना। इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिगर करूंगा। देखिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ट्रिगर 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 एंड ट्रेडेड मैंने भी डिस्कस करा, ट्रेड मॉनिटरिंग मैंने डिस्कस करा। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों को सही से समझेंगे तभी आपका जो रिजल्ट होगा वो मैच करेगा बैक टेस्टिंग से। उसके बाद आपको करना है डिले एंट्री बाय। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, मैं आपको बाद में लेटर ऑन समझाऊंगा। डिले एंट्री का मतलब यहाँ पर क्या होता है। पहले आप ऑर्डर टाइप हमेशा लिमिट, कभी भी मार्केट में मत लगा दीजिएगा। मार्केट का मतलब होता है जो भाव दिया आने दे, ऐसा नहीं करना होता। मार्केट भी करेंगे, तरीके से करेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पर लिमिट करिए। लिमिट करने के बाद बफर देना है कि तो हम बोलेंगे आप बफर दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन 80 रुपए का ऑप्शन है तो 10% या 5% का बफर ले लेता हूँ, और ट्रिगर बफर में 5% का ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, लिमिट बफर में 5% का ले लेता हूँ। ट्रिगर बफर कुछ नहीं होता। ट्रिगर बफर का मतलब ये होता है कि जैसे 80 पर ट्रिगर होने वाला है तो 78 पर ट्रिगर कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए अपन को। तो ट्रिगर बफर को हम यूज नहीं करते हैं पर्सनली यहाँ पर, और नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड एज वेल। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप एल्गोडेस्क की वेबसाइट पर जाकर समझ सकते हैं एक्जैक्टली ट्रिगर बफर का यूजेस क्या होता है। बट पर्सनली हम लिमिट बफर का ही यूज करते हैं। इसके बाद बोलता है कन्वर्ट टू मार्केट आफ्टर 1 सेकेंड। यहाँ आप मार्केट लगा सकते हैं कि 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद अगर वो नहीं आ पा रही, ठीक है, आपने 80 आपका प्राइस था, आपने 5% का लिमिट डाल दिया, अब वो 85 तक आपके पास आ जाएगा, 85 तक आ जाएगा, अभी भी नहीं आ पा रहा है, तो क्या बोलते हैं फटाफट से इसको मार्केट ऑर्डर में ले और इसको ले ले। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वो मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली आपको एग्जिट के लिए टाइम सेट करना है। एग्जिट के लिए मैं लिमिट बोलूंगा, पॉइंट्स में परसेंटेज बोलूंगा, ट्रिगर बफर में रखूंगा नहीं। इसको मैं 5 कर दूंगा, कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर 1 सेकंड कर दूंगा। ये मॉनिटरिंग को कंटिन्यूस रहने दीजिए, फ्रीक्वेंसी 5 सेकंड की रहने दीजिए। इनका इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। सिंपली आपको करना है कॉपी टू लेग्स, सिलेक्ट ऑल। ये आपकी जितनी भी लेग्स होंगी इसमें ऑटोमेटिकली ये सेटिंग कॉपी हो जाएगी एंड दैट्स इट। अब बात कर लेता हूं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है डिले एंट्री बाय। देखिए कई बार क्या होता है कि आप हेजिंग करना चाहते हैं। आपका इस केस में कितना मार्जिन लगा रहा है, 75,000। आपके पास 75,000 नहीं है, आप तो 40,000 ही लगाना चाहते हैं। तो आपको क्या करेंगे, डीप इन द मनी कॉल बाय कर देंगे, डीप इन द मनी पुट बाय कर देंगे। आपका मार्जिन कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजी, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी पर रन पर क्लिक कर दिया तो ये चारों के चारों ऑर्डर एक साथ जाएंगे और आपका मार्जिन एरर शो कर देगा। क्योंकि हो सकता है पहले सेल ऑर्डर लग जाए, हो सकता है पहले बाय ऑर्डर लग जाए, हमें नहीं पता ना कौन सा ऑर्डर पहले लगेगा। तो अगर पहले सेल लग गया तो मार्जिन एरर आ जाएगा। तो हम चाहते हैं पहले बाय ऑर्डर लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जो 9:59 और 9:19:59 है इसको करना होगा 9:19:56। ठीक है, 2-3 सेकंड और पीछे करिए। और जो आपका जो सेल लैग होगा, जो सेल लैग होगा उसको 3 सेकंड का डिले दे दीजिए। यानी कि स्ट्रेटेजी रन हुई 9:19:56 पर, 3 सेकंड बाद आपका सेल लैग चलेगा, 9:19:59 पर आपका सेल लैग चल गया। ठीक है, उसके बाद बाय लैग का क्या करना है, से फॉर एग्जांपल नीचे वाला ये बाय लैग है, अभी के लिए बाय लैग समझिए इसको। तो बाय लैग में आपको 0 ही रखना है। अब समझिए हो क्या रहा है, 9:19:56 पर ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कौन से वाले के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाय के लिए। फिर ये 3 सेकंड रुकेगी और फिर सेल में जाएगी। अब क्या होगा, हमेशा ही आपका पहले बाय वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, सेल वाला बाद में होगा। तो आपको मार्जिन एरर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये करने के बाद अभी क्योंकि मेरे पास बाय लैग है नहीं तो मैं वापस से इसको 9:19:59 पे कर देता हूँ। और यहाँ डिले एंट्री को मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे डिले नहीं करवाना, मेरा तो मार्जिन है मेरे पास, कर दे इसको और इसको मैं सेटअप कर देता हूँ। ये आपका हो चुका है। यहाँ से अगर आप एडिट स्ट्रेटेजी करना चाहें, जो जनरली रिकमेंडेड नहीं है लेकिन मॉर्निंग में बोलते हैं ना कई बार एक ही चेंज करते हैं आज के लिए, तो वो चीज़ें आप करना चाहो तो ऐसे कर दीजिए। बट रिकमेंडेड नहीं है, आप नॉर्मल जगह से जाकर इस स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए यहाँ जाकर। ठीक है, उसके बाद आपको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। अब एक्टिवेट के जो इसके चार्जेस होते हैं, इनेबलिंग विल डिडक्ट 100 क्रेडिट्स फ्रॉम योर वॉलेट। ठीक है, 1 क्रेडिट इक्वल टू 1 रुपए के बराबर होता है, और एक स्ट्रेटेजी को ये के लिए लेता है ये 100 क्रेडिट, यानी 100 रुपए के आसपास ये पैसे लेता है। और ये मंथली चार्जेस होते हैं। तो एल्गोटेस का केवल यही है कि यहाँ पर ये केवल 100 रुपए ही चार्ज करेगा। बाकी अगर आप काइट में या किसी ऐसे में जाना चाहते हैं जहाँ एपीआई के चार्जेस होते हैं तो वो एडिशनल चार्जेस लगते हैं। बट नॉर्मली यहाँ बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, अभी एक्टिवेट, इवन तो अगर मैं 100 क्रेडिट यूज भी कर दूंगा तो भी एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि लाइव मार्केट नहीं है। लाइव मार्केट में आपको सिंपल यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपका ये इनेबल हो रखा है तो दैट्स इट, चली जाएगी ये। आप हैंड टू हैंड देखेंगे। मे बी एग्जांपल अगर आप मुझे कमेंट कर बोलेंगे, या अगर आपको ये देखना है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं मंडे को आपको ये स्ट्रेटेजी
एक्टिवेट करके दिखा दूंगा लाइव मार्केट में। मैं प्लान ले लूंगा इसका, जो मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट्स हैं मैं उसका प्लान ले लूंगा और मैं आपको लाइव मार्केट में फायर्स में या किसी और प्लेटफॉर्म में ये स्ट्रेटजी रन करके दिखा दूंगा। देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में रन होती है, तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहें तो उसको फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड टेस्ट में सेम सब कुछ सेम रहेगा। फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब है होगा सब कुछ वही, पर ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो ऑर्डर्स है ध्यान रखिएगा, ये कहाँ नहीं जाएंगी, ब्रोकर के पास नहीं जाएंगे, ये एल्गोरिथम में ही रहेंगे। आपका कुछ नहीं करना है, आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको केवल देख रहे हो। फॉरवर्ड मैं बोल सकता हूँ डमी टेस्टिंग करके देखते हैं ना कई बार अपन, तो ये डमी टेस्ट करके देगा कि आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना आप डमी के लिए, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप लाइव खेलिए। फॉरवर्ड में आपके चार्जेस लगते हैं 50 रुपए और लाइव में आपके लगते हैं 100 रुपए, तो दोनों ही आप बात करो तो बहुत रीजनेबल चीजें हैं। ठीक है, फिर से अगर आपको ये चीज जाननी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको लाइव मार्केट में भी चीजें एक्सिक्यूट करके दिखा दूंगा मेरे पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, बाय द वे आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड इन केस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अस बिकॉज वी आर वेरी वेरी इनिशियल स्टेज एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग, मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक से बताओ एक्जैक्टली क्रिप्टो होता क्या है, क्या क्रिप्टो लीगल है इंडिया में। अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में जाननी है तो वो सारी चीजों की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। अगर मैं बात करूं ये फुल प्लेलिस्ट है कि अगर आप इसके क्वेश्चन देखेंगे कि ऑटो टॉप अप क्या होता है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्या होता है, 30% टैक्स लगता है, फंड में कैसे विड्रॉ करूं, फंड में कैसे ऐड करूं, लीगल है कि नहीं लीगल है, ये सारी चीजें हमने इस जो प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है, सो आप वो भी देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।